गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में करोड़ों की सीट पे वो बैठ के फोकट का बन जाता। तो ये बड़ा खतरनाक है। नीट तो रद्द हुआ, प्रधानमंत्री और सरकार को क्या करना चाहिए, एनटीए को भी रद्द कर देना चाहिए। पता नहीं किस गधे लेवल के लोगों को नीट पेपर कराने की जिम्मेदारी दे दी गई है। इनको बोलिए गर्मी का दिन चल रहा है, नारियल पानी ले ठेला पे बेचे, सिकंजी वगैरह ये लेके चले आए लोग एनटीए में। पता नहीं कहां से पकड़ के लाया इन गधे गधे लोगों को जो पेपर कराने बैठ गए हैं। भाई आपसे पेपर नहीं लीक रुक रहा है, ये कहां का तरीका है आप? हाँ? इसके अलावे आप अगर गौर करके देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहां से इसे रोका जाए। देखिए, कुछ कोचिंग वालों ने धंधा बना दिया है। पेपर जहां से लीक होता है और स्टूडेंट के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, तो पेपर लीक कराता कोई और है, बहुत बड़ा पैसे वाला होगा, बहुत अंदर तक पहुंच होगी, उसे कानून का डर नहीं होगा, इतना बड़ा वो रसूखदार होगा। तो वो इंसान किसी कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों से क्या ही बात करेगा, बात नहीं करेगा वहां पे। तब वो बच्चों से कौन बात करेगा? तो कोचिंग पढ़ा रहे कुछ कोचिंग वाले इसमें अपनी पूरी तरह जमीर बेच देते हैं, पूरी कोचिंग को धंधा बना लेते हैं। अब ये यहां से बच्चे और ये माफियों के बीच में, क्वेश्चन लीक करने के बीच में एक ब्रिज का काम कर देते हैं। तो इन कोचिंग वालों में जो इनडायरेक्टली भूमिका रहती है उनकी जांच सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना कोचिंग के इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट के क्वेश्चन पेपर लीक कराने वाला कभी स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाएगा। जब तक बीच में कोचिंग वाले इन्वॉल्व ना हो, हम सारे लोगों पे ऊपर उंगलियां नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये हर बच्चे सोच के देखे कि आखिर यहां तक पहुंच किसी एक बच्चे का नहीं। अरे एक बच्चे का तो मोबाइल चोरी हो जाता है, बेचारा थाने में रिपोर्ट लिखवाते परेशान हो जाता है। वो ये नहीं सोचता मेरा मोबाइल मिलेगा, भैया रिपोर्ट लिख लो, इससे कोई गलत काम ना हो जाए। एक बच्चा ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं करा पा रहा है अपना, पर भी उसकी इतनी पहुंच नहीं है कि रिजर्वेशन करा ले, वो पेपर क्या लीक करा पाएगा आप? यह इसकी जांच होनी चाहिए और इसे दिया गया है सीबीआई को। भैया ये कहिया का जांच करके किस चीज का रिपोर्ट दिया है सीबीआई, किसको पहुंचा है यहाँ पे? अब ये एक हफ्ते बाद सीबीआई बंद हो जाएगी, यहाँ पे कोई इसको जांच करके किसी स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। और सीबीआई जब तक जांच करके और उन मुजरिमों तक पहुंचेगी तब तक उन लोगों का एमबीबीएस कंप्लीट होकर डॉक्टर बन चुके रहेंगे। तो इससे हटाकर इसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच को देना चाहिए और डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इन दोनों के बीच में इन दोनों को जांच करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। आयोग बने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का और पीएमओ को रिपोर्ट सौंपे ताकि प्रधानमंत्री तक को यह खबर हो। हमें जहां तक लगता है कि जो अधिकारी बैठे हैं प्रधानमंत्री को चारों ओर से घेर के, वो ये खबर ही उन तक नहीं लगने देते हैं, या लगने देते हैं तो नॉर्मल खबर बता के करते हैं। और वही ट्रंपवा पे कोनो ईंटा चला दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ईंटा चला दिया था तो खबर दे दिया सब, इन देखिए देखिए वहां ईंटा चला दिया है यहाँ पे ट्रंप के ऊपर। खैर वो इंटरनेशनल मैटर है, लेकिन ये राष्ट्रीय मैटर है। 20 से 30 लाख बच्चों का भविष्य डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है इसमें उन बच्चों का मनोबल कहाँ बचा होगा उसे पता है, हर बच्चे को पता है कि अगर हम प्राइवेट कॉलेज से मेडिकल करेंगे, एमबीबीएस करेंगे तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो वो उसको लग रहा है कि 15-20 लाख में पेपर कहीं बिक रहा है, वहां से ले लेते हैं, 1.5 करोड़ तो बच जाएगा यहाँ, और पैसे देने वालों की तो कमी नहीं है। तो ऐसे ही लोग जाएंगे वहां पे, फिर हम इलाज में पता चलेगा कोई मर रहा है। तो कई जगह जरूरत है इस चीज को कंप्लीटली रोकने की। और अगर हम नहीं रोक पाए तो आज नीट का पेपर लीक हो रहा है, कल जेई का होगा, परसों यूपीएससी का होगा, फिर भ्रष्ट अधिकारी बैठेंगे, कल को देश की खुफिया जानकारी बाहर जाएंगी। तो ये केवल एक नीट पेपर लेकर नहीं सोचिए। अच्छा, उनका क्या करना है? री एग्जाम आयोजित कराई जाएगी, तिथि बताई जाएगी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा। एहसान कर रहे हो सोच रहे तो नहीं। नीट ये जवाब दे एनटीए कि तुम रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे। जिन बच्चों ने होटल में रुके होंगे, उनका जो ट्रेन से किराया दे के गए होंगे, भूखे पेट बच्चे सब 2 टाइम की जगह 1 ही टाइम खा के गए होंगे, चलो रहते। कई बच्चों के पास होटल का पैसा नहीं होता है, रेलवे स्टेशन के किनारे 20 रुपए की प्लास्टिक बिछा के सो जाते हैं। उनका क्या होगा? बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन बच्चों को शायद दोबारा उन 100 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर सेंटर पे जाने के पैसे नहीं होंगे। एनटीए को क्या पता कि कितनी दिक्कत होती है। एनटीए के बैठे अधिकारी कभी लड़कियों के बारे में सोचे हो? लड़कियों को एक बार फेल होती है ना, लड़के जब फेल होते हैं तो उन्हें दोबारा मौका मिलता है। लड़कियां फेल होती है, उन्हें शादी ब्याह करा के भेज दिया जाता है। अरे बेवकूफों, एनटीए वाला सोचो उस लड़की पे क्या बीतेगा जिसने सपना देखा था कि हम एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे, वो व्हाइट एप्रन पहनेंगे, गले में स्टेथोस्कोप होगा, हम मरीजों को इलाज करेंगे, मरते हुए इंसान को बचाएंगे। उस लड़की को तुम्हारे पेपर लीक करने की वजह से न जाने कितनी लड़कियों को शादी ब्याह करके जिंदगी भर रोटी या चावल झाड़ू पोछा में लगा दिया जाएगा। सोचा है कभी एनटीए? तुम्हारे कह देने से रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेंगे, इससे ज्यादा पैसे उन लोगों के लग गए। और जो मनोबल टूटा, वो जिन बच्चों के अच्छे एग्जाम गए थे उनका क्या होगा? वो तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। जितना पढ़ने में बच्चा ज्यादा अच्छा होगा, उतना ज्यादा एग्जाम से उसको डर लगेगा, क्योंकि वो एग्जाम की गहराई को समझ रहा है, क्वेश्चन के टफनेस को समझ रहा है। वो कहां से लौटा सकते हो एनटीए? जरा बताओ तो यहाँ पे री एग्जाम केंद्र को बताया, बताओ ना भैया।